बिगनर्स ये गलती हमेशा ही करते हैं क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं है। कौन सी गलती की बात हो रही है यहाँ पर, मैं बताता हूँ। हाँ। आप देखें, आज हम बात करेंगे चार्ट की। 99% बिगिनर्स ट्रेडर हैं, उनको पता ही नहीं है कि चार्ट कौन सी देखें, कहाँ देखें। कहाँ देखें तो उन्हें बहुत सारे यूट्यूब में मिल जाएंगे, बट अच्छा। कौन सी चार्ट देखें हाँ ये हाँ। उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता होता। बिल्कुल भी नहीं का मतलब बिल्कुल भी नहीं। आइए मैं ओके। बताता हूँ। सपोज ये बैंक निफ्टी है, ठीक है। आपने यहाँ टर्मिनल से हाँ हाँ। दबा करके टर्मिनल खोला। अब आज मैं आपको दिखाता हूँ, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर एक्सपायरी ओके। नहीं भी है तो भी आपको पता है कि जो बायर होते हैं उनके लिए एक टर्म हाँ होता हाँ। है थीटा डिके, हाँ। यानी टाइम जो है वो उनके लिए अगेंस्ट में काम करता है। तो कैसे? कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे, मतलब वो मैथमेटिकल है। ओके। बट अगर आपने जिस दिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है हाँ हाँ। आपके प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज़ होने लगती है, ओके। ठीक है। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ कि लेट से आज जो है मार्केट वो खुला है थोड़ा सा डाउन पे, और उसके बाद तुरंत वो रिकवर होना शुरू हुआ। ये देखिए, ठीक है। 9:15 में यहाँ पे खुला है और उस समय था 751,708 के आसपास यहाँ पे, अच्छा। ठीक हाँ है। हाँ। ये आप ठीक है। देखिए, और उसके बाद ये ऊपर बढ़ा है और यहाँ तक गया है 51963, ओके। ठीक है। हाँ अब 51963 पर हाँ। डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपने कोई प्रीमियम यहाँ पे लिया है, अच्छा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बढ़ गई है। हाँ हाँ, बढ़ता हुआ ओके, तो दिख रहा है। तो मान लेते हैं अगर आपने यहाँ 10 रुपये पे कुछ चीज़ खरीदी, यहाँ पे जाके ये 20 बन गई। ओके। ओके, हाँ। ठीक 9:21 पे हम देख रहे हैं अभी। ओके, अच्छा। हाँ हाँ, चार्ट में। अब थोड़ी देर ये मार्केट ऊपर नीचे हुआ और अच्छा। यहाँ पे फिर मार्केट चला गया 52,000 के ऊपर। तो अब ओके। आपकी ये जो 20 की जो चीज़ है, जो यहाँ पर 10 की 20 बनी, तो हाँ यहाँ पर 20 से तो 25 बनना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट चार्ट पे, ठीक है। आइए यहाँ देखें, ये बैंक है निफ्टी बैंक कॉल, निफ्टी। जो हमने कॉल लिया हाँ, है, बैंक बाई निफ्टी किया है। है उसका। ये बैंक निफ्टी है। ओके, हम्म। तो अब यहाँ पर ये मार्केट देखिए, जब खुला था तो इसका प्राइस था 10 रुपये, 10.95, हाँ। ठीक है, मतलब, और उसके बाद ये बढ़ करके यहाँ पहुँचा। तो इसमें नहीं, मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये है आज का कॉल का मार्केट जब चार्ट। खुला है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे जब खुल रहा था तो उस समय, ठीक है, उस समय उसका रेट 950। 912 था जो आपने देखा। ठीक 9:21 पे, जो अभी आपको मैंने दिखाया, हाँ जब हाँ, वो इसका 50, हाँ, बढ़ नाइन करके नाइन हो नाइन गया हंड्रेड के आसपास में, 52-900 के ऊपर पहुंचा, तब नौ ये बज के प्रीमियम 9:21 मिनट पे पे ये ये 24 24 रुपये रुपये पे पे है। पहुंच गया। 24 रुपये पे है। हाँ 24 रुपये पे है, ये आपने देख लिया, हाँ। हाँ। ठीक है। मैं आपको फिर से यहाँ दिखाता हूँ, 9:21 पे, ये देखिए, अभी ये 51,986 पर ये चल रहा है यहाँ पे। अच्छा। ये देखिए ये यहाँ है पर, ये बैंक मैंने लाइन निफ्टी खींच दिया, का, ये ये, कम पूरा सब हाँ, ये बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी का का चार्ट है। चार्ट है। तो ये बैंक निफ्टी के चार्ट में आप देखें 9:21 पे ये वाली जो लाइन है यहाँ तक गई है, 51 पिंक वाली लाइन। ओके, हाँ। और 51986 पर, अच्छा। ठीक है। और उसके बाद ये वापस गई है 5230 पर, 52,030 पर। ओके, अब हम वापस इस चार्ट पे आते हैं, कॉल नौ वाली बजकर चार्ट। इक्कीस मिनट पे, ठीक है। वो उस समय उसका प्राइस था 23 रुपये। हाँ। लेकिन जब सेंसेक्स बैंक निफ्टी की जो है वो गई है 52,000, यानी क्रॉस किया ऊंचा, हाँ, 52,030 फिर भी पे। इसका प्रीमियम 20 रुपये ही है। ये यहाँ अच्छा। पे 23 रुपये है, बल्कि ऊपर बढ़ के यहाँ 24 तक पहुँचा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी ऊपर गई तो है, फिर फिर भी प्रीमियम है 20 रुपये। तो भाई 20। इसको तो बढ़ना चाहिए था, 24 है, यहाँ पर 28 होना चाहिए था, 30 होना चाहिए था, हाँ हाँ, बट इसमें यहाँ पर बढ़ना ये चाहिए था। 20 है। तो ये क्या हुआ यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये है थीटा डिके, यानी कि हाँ। मात्र 9:20 से लेकर के 9:50 तक, यानी कि मात्र आधे घंटे में ओहो। आपका यहाँ पे 4 रुपये चला गया। हाँ। 4 रुपये, तो यहाँ रुपए की बात हो रही है, परसेंटेज में बात करें तो ये तो बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है। ठीक है। हम्म। आपका 8 रुपये का चीज़ जो है 50% चला गया।
हाँ तो ये ओके, तो ये है थीटा डीके। अब हम बात कर रहे हैं कि चार्ट कौन सी देखें हाँ और क्यों देखें। सपोज अच्छा आपने ये वाली चीज़ें खरीदी थी, 52,500 वाली कॉल यहाँ पे आपने खरीदी थी। हाँ ओके, उस समय इसका रेट था 10 रुपये। ओके, ओके आपने खरीदी और ये मार्केट आई यहाँ पर 23 में, ठीक है बट आपको उस समय आपको लगा कि और ऊपर जाएगी, हाँ क्योंकि उस समय वेट कर रहे मार्केट, थे कि हाँ, शायद और ऊपर जाए। मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और आपने उसे नहीं बेचा। यह वाले ठीक चार्ट पे है देखें, आपने जो खरीदा था यहाँ पे खरीदा हाँ हाँ और यहाँ तक मार्केट आई, आई है। लेकिन आपको किसी तरीके से ये उम्मीद था कि मार्केट 5200 तक तो जरूर अच्छा, जाएगी। फिर भी हम तो बैठे रहे, आपने नहीं बेचा आपने हमने। यहाँ नहीं बेचा, ओके नहीं बेचा, हाँ 24 पे नहीं बेचा, आपने प्रॉफिट बुक नहीं करी। हम्म। अब ये मार्केट नीचे आई हाँ हाँ और फिर ये वापस गए 52 पर जहाँ आपने सोचा अच्छा था। ओके ठीक है, हम्म। तो अब तो अगर 950 5229 पे, 950 पे तो अब यहाँ पर तो मैं आ टाइम गई की बोल रही मार्केट। हूँ 950 पे वो हाँ, वहाँ पे वहाँ पे पहुँच पहुँच गई गई थी। थी। हाँ तो अब मैं बेचने की बात बता रहा हूँ। यहाँ पर ओके आपने खरीदा था, हाँ हाँ यहाँ पर आपको लगा कि नहीं और ऊपर जाएगी, आप वेट करें वेट और कर आपने रहे यहाँ पे बेचना था। हाँ तो अगर आपको पता था कि 52 इतने पे जाना है, अच्छा तो आपने यहाँ वाली चार्ट देखी होती बैंक निफ्टी की, तो पूरा आप यहाँ पे कंप्लीट जरूर चार्ट बेच है। देते। हाँ हाँ तो शायद यहाँ 24 की जगह आप 20 में ही बेचते, 4 रुपये का अच्छा लॉस ही होता। बट आप इससे लॉस होता, बट 10 से तो आप 20 पे बेचते तो आपको डबल का फ़ायदा हो जाता। एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा तो लेकिन ऐसा तब होता जब आप ये वाली चार्ट देखते हैं, बैंक निफ्टी वाली। अच्छा लेट से, अच्छा लेकिन आपने खोल कौन सा चार्ट रखा है, हमने आपने जो कॉल ये बाय वाला किया था चार्ट वो वाला खोल रखा चार्ट, था। वो कैंडलस्टिक अब चार्ट देख रहे उसमें, थे। हाँ, आपने अच्छा वो वाली कॉल वाली देखी। हाँ अब हाँ यहाँ पर तो आपने ठीक देखा कि भाई 10 रुपये पे खरीदा है, हाँ 12 रुपये पे खरीदा है। जब इसका अब ये बढ़ेगा यहाँ पे बढ़ कुछ तो गया, ठीक है, हम्म। 24 पे आ गई। तो आपको तो पता है कि भाई अभी मार्केट जो है, यहाँ पर आप देख रहे थे, एक बार आपने देखा कि ये जब थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा लेकिन आप ये प्राइस ध्यान रख रहे थे, आप इंडेक्स पे ध्यान नहीं रख रहे थे बैंक निफ्टी कहाँ है, आप ये प्राइस पे अच्छा ध्यान रख रहे प्राइस थे पे कि पूरा 23 ध्यान पे था। गई है। जब हम्म। 900 पहुंचा था, तो यानी कि जब 5200 पहुंचेगा तो ये तो 52,000 52,000 पे पहुंचेगा, तो ये और ऊपर जानी चाहिए, यानी इसका रेट थोड़ा कम से कम 28-30 होना चाहिए। अच्छा तो आप ये रेट पे फोकस किए हुए थे, आपने ये जूम जाम लगा करके रेट पे फोकस प्राइस किया पे हुआ था, केवल प्राइस फोकस पे। किया। लेकिन ये प्राइस तो 20 के बाद जो है ऊपर गई ही नहीं और वापस नीचे आ गई। हाँ हाँ और अगर फिर भी आप बैठे रहेगा तो आप लॉस में चले गए, ओके। ठीक है, तब तो काफ़ी लॉस हो गया। तो ये थीटा डीके के थीटा कारण ये डीके को उतना हाइप नहीं करना, वो आपको पहले ही अच्छा बता दिया हुआ है। हाँ यहाँ पे हाँ मैं बता रहा हूँ चार्ट की बात, चार्ट हाँ कि चार्ट कौन सी देखें। तो आपको ये मीन्स चार्ट, हमें दोनों दोनों को पैरेलली देखते रहना है, बीच में पे स्विच करके आपने जब ट्रेड या लिया फिर है ना, तो हाँ आपको ये चार्ट देख के ट्रेड लेना है, ओके बैंक निफ्टी वाली, अच्छा कि वो अच्छा कहाँ से जा रही है, कहाँ तक जाएगी और ऊपर कहाँ तक जाएगी। तो आपने अच्छा उस चार्ट पे फोकस करना है, ओके ठीक है। और जब आपको कोई कॉल या पुट खरीदनी है, तो आप यहाँ पर चेन पे चले गए, चेन से आपने जो खरीदनी है आपने वो खरीद लिया। हाँ हाँ खरीदने के बाद अगर आपके पास मोबाइल भी है, 2 मोबाइल है, तो आप अच्छा उसमें 2 अलग अलग खोल सकते हो। अगर नहीं ओके है, हाँ नहीं है, तो आपने ये खरीद लिया। तो ये वाले पे अगर सी, इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपने पहले खरीदा, थीटा डीके का उतना इम्पैक्ट नहीं है, एक्सपायरी के नज़दीक है, अगर मतलब एक्सपायरी 3 दिन 4 दिन बचा रह गया, 2 दिन बचा रह गया, तब तो आपको प्राइस एक्शन तो बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, आप हमेशा ये वाला देखोगे। बट वाइजर अच्छा एक्शन यही होता है कि आपने खरीदा है जितने पर भी, ठीक है। हाँ तो हाँ आपको पता है कि सेंसेक्स उस समय यहाँ पर थी, लेट से यहाँ पर थी 51799 पे या 51,800 पे आपने कुछ यहाँ पे खरीदा, खरीदा ठीक है। तो आप इसी चार्ट पे लगे रहो, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरा अमाउंट कितना हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। आप वहाँ पे, बिल्कुल आप, हाँ, आपको अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, अच्छा हुआ ठीक है। आपने ये बता दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे से क्योंकि बिगनर्स को हाँ, वो नहीं था आपका, जानकारी इसके बारे हाँ, में ज़्यादा। आपका टारगेट ये ना हो चाहिए कि मैंने 10 रुपये में खरीदा है तो हम्म। मैं 14 रुपये में बेचूंगा, 18 रुपये में बेचूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका अच्छा टारगेट हमेशा होना चाहिए कि अगर मैंने निफ्टी 51,800 पे आई है तो मैंने ख़रीदा है, अच्छा ठीक है। तो अगर मुझे लग रहा है कि भाई ये 51, ये 800 के ऊपर जो है 900 या 52,000 पे जाएगी, तो मैं वहाँ पे बेचूंगा। तो आप जब वहाँ पहुँच जाए या उसके नियर बाय पहुँच जाए, आप बेच दो। राउंड अच्छा फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं हाँ वो तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मुझे ठीक है। लगता है। और कोशिश तो मैंने हमेशा यही बताई है कि
जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन कोई ट्रेड नहीं करना कोशिश करना चाहिए नहीं बायर्स करना। को, हाँ क्योंकि थीटा डीके उनको तकलीफ देगा। और अब तो अच्छी बात है कि वीकली जो है वो बैंक निफ्टी बंद हो गई है, तो वीकली बैंक निफ्टी बंद होने से वो मंथली चलेगी, तो उससे इम्पैक्ट जो है अब हमें, चूँकि रिटेल्स के लिए ही, सेफ्टी के लिए किया गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उससे ये जो अचानक से लोगों का पैसा चला जाता था थीटा डीके के कारण, बड़ी बड़ी स्पाइक्स बनती थी, वो अब थोड़ी कम हो जाएंगी। तो ओके अब जो है जब भी नया प्रीमियम बैंक निफ्टी का खुलता है, ठीक है, उस दिन आप ट्रेड लो बिल्कुल सही डायरेक्शन में, हाँ हाँ और आप करो। लेकिन जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है, जैसे अच्छा पहले मैंने कहा था कि वेडनेसडे को ट्रेड नहीं लेना, ठीक है, लेकिन अब मैं बोलूँगा कि जब एक्सपायरी की आखिरी दिन हो उसके अच्छा 4 दिन पहले से ट्रेड नहीं लेना है, अच्छा अच्छा ठीक ये है। नया सेबी का रूल क्यों है उसके बाद से ये हाँ, अब तो मंथली एक्सपायरी होगी ना, तो पहले ओके वीकली होती थी, तो एक हाँ दिन हाँ पहले भी आपने ट्रेड नहीं लिया तो चलो थीटा डीके लास्ट दिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देता है, अच्छा सेकेंड लास्ट दिन भी इम्पैक्ट देता है, लेट से अच्छा 30%, लास्ट दिन तो 100% इम्पैक्टेड हाँ है। हाँ तो आपको वेडनेसडे को ही जैसे है, तो थर्सडे को आपने ट्रेड किया, फ्राइडे को ट्रेड किया पहले, और अधिक से अधिक मंडे को ट्रेड किया, ट्यूसडे को अवॉइड किया, बट फिर भी कर सकते हैं, वेडनेसडे को तो बिल्कुल नहीं करना। लेकिन अब है कि अगर 1 तारीख को प्रीमियम ओपन हो रहा है तो आपको 1 से लेकर के 15, 17, 20 तारीख तक तो ट्रेड करना है, लेकिन 20 तारीख के बाद जो अच्छा आखिरी अच्छा हफ्ते है हाँ हाँ उसमें बायर्स को नहीं करना, ओके अवॉइड करना है, और अगर फिर भी करना है तो हाँ कम अमाउंट से करना। ऐसे ही हम लोग सारे कम अच्छा अमाउंट से करते हैं, हाँ हाँ बट नहीं तो अगर वो हो बिल्कुल सके तो और कम अमाउंट से करें, ओके ठीक है। तो आज के अच्छा लिए मेरे ठीक है ख्याल से इतना काफ़ी है। हाँ आप हाँ ये समझ गए बहुत होंगे ही कौन सी चार्ट देखनी है, कहाँ से चार्ट देखते हैं, जैसे आपको बता दिया था मैंने पहले भी कि आप बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर गया, आपने यहाँ पर ये खोला, यहाँ पर हाँ ऑप्शन चेन बैंक होती है, ये ग्राफ होता है, यहाँ पे आप टर्मिनल पे क्लिक करते हो, टर्मिनल पे क्लिक करते हो तो टर्मिनल से आप ये बैंक सारे निफ्टी का चार्ट चार्ट देख सकते हो बैंक निफ्टी का, ठीक है। हाँ ये सारा चार्ट आ रहा है, यहाँ पर से आप मिनट है 5 मिनट का लगा सकते हो, 10 मिनट का चार्ट है, मतलब 5 मिनट में क्या हुआ, तो ये हाँ हाँ 5 मिनट में ऊपर गई है ऐसे से, फिर ये अगर 5 मिनट पे 10 मिनट का, तो नॉर्मली लोग बोलते हैं 5 मिनट का लगाना चाहिए, बट 5 मिनट में पता नहीं चलता बहुत बार, तो आप 3 मिनट का लगा लो, अच्छा ठीक है। लेकिन आपको ये होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, तो कई बार हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आधे घंटे का लगा लिया कि भाई शुरू में तो बढ़ गई लेकिन अब ये गिर रही है, पिछले हर अच्छा आधे घंटे पूरा पे ओवरव्यू एक बार ये देखना आधा है घंटा तो हाँ आधा ये घंटा देख आधा घंटा, यानी कि पिछले 2 घंटे से ये गिर ही रहा है, अच्छा अच्छा ओके। हाँ तो हाँ गिर ही रहा है तो हमें पता है कि भाई ये नीचे ही जाना है, बट आज थीटा डीके है तो सेलर को कुछ भी नहीं करना। अगर आप सोचोगे कि मैं ख़रीद के कुछ पैसे बना लूँ, तो बनाने की जगह आज आप शायद गवा दो, सेलर बन के आप कर सकते हो, जो हमें फ़िलहाल नहीं करना, अच्छा ठीक हाँ है। और कोई सवाल इससे रिलेटेड? नहीं यही जानकारी मेरे लिए बहुत नई भी थी और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी। थैंक यू फॉर द यूज़फुल थैंक यू सो मच, इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच।